हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 2023 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जानते हैं जून मंथ के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो पेट के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? तो ये उत्तर रेलवे ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण करने का फैसला किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने एमएसएमई के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो ये तेलंगाना में बन रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर तेलंगाना में बन रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेट के लिए, ध्यान रखना है। ये तेलंगाना से जुड़े हुए पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस नामक पहल की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साहस पहल का संबंध कहाँ से है? तो ये तेलंगाना से है। यह तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गीता कुर्मिकुला बीमा योजना की शुरुआत की। तो गीता कुर्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना ने राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके के ये सभी पॉइंट हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ। आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समता कुंभ का संबंध तेलंगाना से है। ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो ये हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है अपने देश भारत ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ अन्य पॉइंट हैं, जैसे CAVA कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीता। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया। सितवे बंदरगाह ये कहाँ है? म्यांमार में। ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम भारत बनी। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना। भारत वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। ये कुछ पॉइंट है, आप सभी पॉइंटों को पढ़ लीजिएगा। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो ये सूरीनाम ने किया है। दक्षिण अमेरिकी एक देश है सूरीनाम, जो कि नीदरलैंड से स्वतंत्र होकर अलग बना है। सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है पारामारिबो। आपको इसकी राजधानी ध्यान रखनी है। और यहाँ के जो हैं राष्ट्रपति, इनका नाम ध्यान रखना है, चंडिका प्रसाद संतोखी। ये पूछे जाते हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी या चांद संतोखी लिखा हुआ मिलेगा। तो सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्रदान किया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या है? तो नासा ने क्वासी मून नामक चांद की खोज की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। तो ये गाजियाबाद में इन्होंने ये उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट टेक आयोजन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया है कपड़ा मंत्रालय ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ये जर्मनी करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेट के लिए, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ? आपको मालूम है योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के CM है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी PET के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये पुस्तक उपन्यास है अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये लॉन्च किया है शांतनु गुप्ता ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की? तो ये उत्तर प्रदेश में की गई है। नंद बाबा दुग्ध योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है।
13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। नाथ कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा? आपके बरेली में। कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हुआ है। लखनऊ में नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने की लिस्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है, आपको ध्यान रखना है। कैसे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला? तो ये टाटा ग्रुप को मिला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में जो भी ज़्यादातर उद्घाटन है वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा किए गए हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है, इनका नाम ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर वहाँ के उद्घाटन या कुछ योजनाएं जो पहल होती हैं तो वो मनोज सिन्हा ही उसका आंसर होता है। ये कुछ पॉइंट हैं। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। डल झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड, कल के जो वीडियो थे उसमें ये क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, उस जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ। मनोज सिन्हा ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। मैंने कहा था आपको ट्यूलिप गार्डन जैसे कि मनोज सिन्हा जी के द्वारा ही ज़्यादातर उद्घाटन होंगे जम्मू कश्मीर में। ये की पॉइंट है। अगर आपको क्वेश्चन कोई इसी में फंस रहे हैं तो इस तरीके से आप उससे मतलब की पॉइंट के थ्रू उस पर आंसर कर सकते हैं। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त जो बैठक हुई है वो कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? पैट के एग्जाम के लिए विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो ये अपने देश भारत में होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 27 साल बाद भारत में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया? तो अनुसुईया उइके के नेतृत्व में ये गठन किया गया है। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। मणिपुर में खोंगजोब दिवस और ये यसांग उत्सव मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। पूरे पूरे चांसेस हैं इन एक क्वेश्चन ये पूछा जाए, खोंगजोब दिवस या यसांग उत्सव आपसे पूछा जाए, तो ये आप ध्यान रखिए। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन भी मणिपुर में किया। भारत और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियम का 12वां संस्करण शुरू हुआ? तो ये अभ्यास होता है भारत और मालदीव के बीच। इस अभ्यास का नाम ध्यान रखें, एक्स एक्वेरियम। भारत और मालदीव के बीच होने वाला अभ्यास है जिसका 12वां संस्करण हुआ, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ? तो ये भुवनेश्वर में हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना? तो ये एमआरएफ का बना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखें। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो आरबीआई ने खोला है नागालैंड में। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पूर्वोत्तर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय नागालैंड में खोला है। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। ये सभी पॉइंट आपको एक बार फिर पढ़ लेने हैं। यूपी का एग्जाम है इसीलिए ये पॉइंट आपको बार बार बताए जा रहे हैं कि आप इन्हें बार बार पढ़ें। तो ये आप जितनी बार भी, जैसे यूपी के क्वेश्चन आए तो अगर पॉइंट आए, ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिए, आपको जितनी बार भी आए उतनी बार पढ़ने, इनमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? ओम बिरला ने। आप लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, इनका नाम ध्यान रखना है। किस देश की सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया? तो ये भारत में किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ध्यान रखना है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो ये चीन के पास है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। चीन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक चीन है। चीन ने रिकॉर्ड 13वां सुंदरी मन कप जीता है।
डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया। चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा। डिक लिरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चीन का फेंगुएन 3 उपग्रह लॉन्च हुआ। स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन शीर्ष पर रहा। आपको ये सभी पॉइंट पढ़ लेने हैं। भारत में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है? तो ये मिजोरम में पाई गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गोरखपुर गीता प्रेस की 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीईटी के लिए, आपको ध्यान रखना है पेट के एग्जाम के लिए। तो ये गांधी शांति पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है। कहाँ दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है? तो ये बिहार में हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। ये थावे उत्सव बिहार में मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखें। बिहार इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ने हैं। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? LADCS क्या है? लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम, यानी कि मुफ्त में लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, कानूनी सलाह मिलेगी। तो ये उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो ये प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, आपको पता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और ये जून मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, वहीं पूछ लिया जाए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। ये 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो 2 जून को तेलंगाना दिवस। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण दिवस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी थीम है, ये भी पढ़नी है आपको। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। और ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। रक्तदाता दिवस 14 जून को। और ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को। इसी में 21 जून होगा योगा डे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसको भी आपको ध्यान रखना है। योगा डे और संगीत दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, 21 जून को। और ये योगा डे की थीम है, आपको मालूम है, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, ये भी आपको पढ़नी है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस राज्य में पहली साहिवाल बछड़ा सौरोगोसी के माध्यम से पैदा हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और ये आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं, ये सभी पॉइंट। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो ये इनको किया गया है मिस्र। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसको। मिस्र का ये सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान, इससे सम्मानित किया गया है मोदी जी को। किस राज्य सरकार ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन गुड एनएफ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना है, 1 नंबर का, यह आप ध्यान रखें। कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। वन टैप वन ट्री अभियान मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वर्तमान में रॉ के प्रमुख कौन है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए करे, प्लीज़ आप उसका आंसर जरूर किया कीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।